हर हफ्ते 70 घंटे काम करो, ये कहना था इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति का। This is my country. I want to work 70 hours a week. ये हैं एना सेबेस्टियन पिराइल। इन्होंने कुछ वैसा ही किया जैसा मूर्ति जी कह रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? एना ने इतना काम किया कि उनकी जान ही चली गई। एना महज 26 साल की थी। सीए बनने के बाद ईवाई पुणे में उनकी पहली नौकरी थी। एना केरल की रहने वाली थी। वर्क प्रेशर ने एना की जान ले ली। इसका पता तब चला जब एना की मां ने कंपनी के चेयरमैन को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने वर्क कल्चर पर सवाल उठाए और एना की मौत को एक वेकअप कॉल बताया। एना की कंपनी में पहले भी लोग वर्क प्रेशर की वजह से रिजाइन कर चुके थे। ऐसे में एना को उनके मैनेजर ने कहा था कि एना, तुम्हें ये प्रूव करना है कि जो लोग छोड़कर गए हैं वो गलत हैं और ये काम किया जा सकता है। लेकिन एना नहीं जानती थी कि ये प्रूव करना उनकी जान ले लेगा। एना की मां के मुताबिक उन पर काम का इतना प्रेशर था कि वो दिन रात बस काम ही कर रही थी। वो ठीक से सो तक नहीं पा रही थी, समय पर खा नहीं पा रही थी। यही सब चीजें उनकी मौत का कारण बन गई। और ऐसा सिर्फ एना के साथ नहीं हुआ। मार्केट में ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज होंगे जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे लेकिन किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे। एना ने साल 2023 में सीए का एग्जाम क्लियर किया था। मार्च 2024 में ईवाई पुणे को ज्वाइन किया था। ये उनकी पहली जॉब थी तो वो कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इससे उनके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा। अनीता ऑगस्टीन, एना की मां, ने लिखा है कि एना को नींद कम आती थी, वो तनाव में रहती थीं। इसके बावजूद वो काम करती रहीं। उन्हें लगता था कि हार्डवर्क करके वो सक्सेस का रास्ता निकाल लेंगी। एना की मां ने जैसा लेटर में कहा है कि ये कंपनी के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, वैसे ही ये सच में सबके लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। मैनेजर्स के लिए, मालिकों के लिए, खुद एम्प्लॉयज के लिए भी। अच्छी बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले पर ध्यान दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में मिनिस्टर शोभा करंदलाजे ने बताया है कि हम पिराइल की मौत को लेकर बेहद दुखी हैं। काम में एक्सप्लॉयटेटिव एनवायरनमेंट के आरोपों की जांच चल रही है। हम जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। वहीं लेटर में एना की मां ये भी लिखती हैं कि एना के फ्यूनरल में कंपनी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, जबकि एना ने इस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये बात दर्शाती है कि एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी को सिर्फ कंपनी की तरह देखना चाहिए, उसे फैमिली नहीं मानना चाहिए। अपने दिन रात उसके लिए डेडिकेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब एम्प्लॉय को कंपनी की जरूरत होगी तो कंपनी मुड़कर भी नहीं देखेगी। इसके अलावा कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कुछ बाउंड्रीज भी सेट होनी चाहिए। जब आप वीकेंड में हो तो कोई आपको कॉल कर एक्स्ट्रा काम के साथ परेशान ना करे। जब आपके वर्क आवर्स कंप्लीट हो चुके हों तब भी आपको कोई बार बार कॉल कर परेशान ना करे। ये बाउंड्रीज जितनी स्ट्रिक्ट होंगी, वर्क लाइफ बैलेंस उतना ज्यादा होगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी इंसान की वर्क प्रेशर की वजह से जान चली गई हो। ऐसे और भी मामले देखने को मिले थे। रमेश 32 साल के थे, जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बाहर से ऐसा लगता था कि रमेश के पास सब कुछ है, वेल पेइंग जॉब, लविंग फैमिली, एक अच्छा करियर। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रमेश स्ट्रगल कर रहे थे। परफॉर्म करने का प्रेशर उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। वो दिन में 14 घंटे काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग वीकेंड्स। उनके मैनेजर उन्हें और ज्यादा काम करने के लिए पुश कर रहे थे और अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट कर रहे थे। और रमेश को कहते थे कि ये सिर्फ वर्क स्ट्रेस है, इट विल पास। रमेश की वाइफ उनके बिहेवियर में चेंजेस को नोटिस करती हैं। वो इरिटेबल हो गए थे। उनका उन चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो गया था जिन्हें कभी वो एंजॉय किया करते थे। वो सिर दर्द और नींद न आने की शिकायत करने लगे। उनकी पत्नी ने उन्हें मदद के लिए सजेस्ट किया, लेकिन रमेश ने उनकी नहीं सुनी। रमेश की कंडीशन बद से बदतर होने लगती है। एक दिन वो ऑफिस नहीं जाते। रमेश घर पर अपनी जान ले चुके होते हैं। ये बात कोविड के दिनों की है।
साल 2020 में मैसूरू में सीनियर ऑफिसर की तरफ से दिए गए वर्क प्रेशर के चलते डॉक्टर नागेंद्र अपनी जान ले लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र की उम्र 43 साल थी। वो एक हेल्थ ऑफिसर थे। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत सीईओ उन पर काम का प्रेशर डाल रहे थे। डॉक्टर नागेंद्र के साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि सीईओ अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर रहे थे। ऐसे ही ना जाने कितने लोग होंगे जो वर्क प्रेशर से जूझ रहे होंगे। 2023 में मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वे में पता चलता है कि 59% ऑफ रिस्पोंडेंट्स बर्नआउट से जूझ रहे थे। ये ग्लोबली सबसे ज्यादा है। मेडीबडी और CII ने रिवील किया है कि ये नंबर 62% पहुंच गया है। महाराष्ट्र में एना की मौत किसी प्रोमिनेंट कंसल्टेंसी में कोई पहला मामला नहीं है जहां वर्क प्रेशर जान जाने का कारण हो। इससे पहले मार्च में मैकेंसी कंसल्टेंट सौरभ कुमार ने वर्क प्लेस प्रेशर के चलते अपनी जान ले ली थी। वो एक IIT IIM ग्रेजुएट थे। अकॉर्डिंग टू 2022 NCRB डेटा, इंडिया में महाराष्ट्र में अपनी जान लेने का हाईएस्ट रेट है, जिसमें 13.3% डेथ्स वर्क प्रेशर के चलते होती हैं। कंपनीज को शायद लगता है कि वो काम का प्रेशर डालेंगे तो एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन ये गलत है। 2023 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 65% वर्कर्स ने कहा कि स्ट्रेस उनके काम पर नेगेटिव असर डालता है। ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया में 76% इंडियन वर्कर्स मानते हैं कि स्ट्रेस उनके काम पर असर डालता है। कंपनीज को ऑस्ट्रेलिया से सीखने की जरूरत है, जहां राइट टू डिस्कनेक्ट है। इस रूल का सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर मामलों में एम्प्लॉइज को काम के घंटों के बाद अपने ऑफिस के ईमेल मैसेज को पढ़ने या उनका जवाब देने से मना करने पर पनिश नहीं किया जा सकेगा। I want to just bring back a recent relevant context of what Australia has done, right? The right to disconnect. I think the law about right to disconnect is to say that, hey, beyond my designated work hours, I don't have to pick up a call or respond to an email or वर्क की जगह का वर्क प्रेशर बन जाए, शायद पता ही ना चले। ऐसे में वर्क प्लेस पर ऐसे लीडर्स की डिमांड होनी चाहिए जो काम को काम के वक्त करवाने की क्षमता रखें, ना कि तब जब एम्प्लॉय छुट्टी पर हो। आप वर्क प्लेस प्रेशर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।